हेलो एंड वेलकम बैक टू फ्रॉम द स्क्रैच सीरीज़। आज मैं इडली डोसा बैटर बनाऊंगी। ये बहुत ही इजीली बन जाता है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स भी यूज्ड नहीं है। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स एंड वी आर डन। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं राइस लूँगी। जो राइस मैं नॉर्मली घर पे कुक करती हूँ मैंने वही यूज़ करे हैं। बैटर बनाने के लिए अलग राइस भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। हमें राइस और उड़द धुली दाल का रेशियो 3:1 रखना है। यानी अगर मैं 3/4 कप चावल ले रही हूँ तो मैं उसमें 1/4 कप दाल लूँगी। मैं क्वांटिटी डबल करके यहाँ मैंने 1.5 ग्लास चावल लिया है, तो अब मैं इसमें आधा ग्लास उड़द धुली दाल ऐड करूँगी। अभी हमारी दाल थोड़ी कम है, मुझे टिल द ब्रिम दाल को फिल करना है। मैं दाल और चावल को एक बोल में ऐड कर लूँगी और इसे हमें अच्छे से वॉश करना है। अभी तक हमने बस 2 ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो मैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगी। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, सो डोंट मिस दैट आउट। जब दाल चावल आप बोल में ऐड कर लें, हमें इसे 3 से 4 वॉश देने हैं या जब तक हमारा पानी क्लियर नहीं हो जाता। जो बैटर हम मार्केट से प्रोक्योर करते हैं, वी डोंट नो अबाउट द प्रिजर्वेटिव्स एडेड, वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो अगर हम ये बैटर घर पे इतनी इजीली बना सकते हैं, वाई टू प्रोक्योर फ्रॉम द मार्केट। ऑल्सो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन रहता है। जस्ट मेक द बैटर एंड स्टोर इट इन द रेफ्रिजरेटर। मैंने यहाँ राइस और दाल को 3 बार वॉश कर लिया है। अब मैं इसे पानी में अच्छे से सोक कर दूँगी। एंड नाउ आई विल ऐड माई थर्ड इंग्रेडिएंट, जो कि है मेथी दाना। मैंने यहाँ 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है, उसे भी मैं इस पानी में ऐड कर दूँगी। अब हम इसे एक लिड से कवर कर देंगे और ओवरनाइट हम इसे सोक्ड रहने देंगे। जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग इसे चेक करेंगे, हमारे दाल और चावल अच्छे से फूल चुके होंगे और वो थोड़ा फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं दाल और चावल कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। हमें इसका पानी अभी डिस्कार्ड नहीं करना है। वी विल बी यूजिंग इट वाइल ग्राइंडिंग। तो मैं इस सबको एक पैन में निकाल लूँगी और मैं थोड़ा थोड़ा इसको ग्राइंडर जार में ऐड करके पीसना शुरू कर दूँगी। हमें सारा मटेरियल ही एक साथ ग्राइंड नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करेंगे ताकि वो एक स्मूथ पेस्ट में हमें इजीली मिल पाए, अदरवाइज़ वो कोर्स भी रह सकता है। मैं यहाँ अपने मटेरियल को 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड करके ग्राइंड करना शुरू करूँगी। इनिशियली हम इसमें जो पानी है वो ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ दाल और चावल को लेकर पीसना शुरू करेंगे। थोड़ा बहुत पानी अगर जाता है दैट इज़ फाइन, हमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है अपनी तरफ से। हमें इसे एक स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड करना है, वो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ रनी बैटर, जैसे हमारा इडली डोसा का बैटर नॉर्मली होता है। हम इसको ग्राइंड करके एक बोल में ऐड करते जाएंगे। दिस विल नॉट बी अवर फाइनल बैटर। अभी हमें इसे सेकेंड फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए भी रखना होगा, तो आप बस इसे ग्राइंड करके एक बोल में ऐड कर लीजिए। हमें इसमें नमक या कोई भी ऐसे स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट नीड टू ग्राइंड एंड ऐड इट टू अ बोल। मैं दाल और चावल के 2 पार्ट्स को ऑलरेडी ग्राइंड कर चुकी हूँ, तो अब जो बचा हुआ पानी है दाल और चावल के साथ, मैं उसको डिस्कार्ड करके सिर्फ 2 to 3 टेबलस्पून प्रिजर्व कर लूँगी। अब मैं बचे हुए दाल और चावल और जो उनके साथ पानी है जो मैंने प्रिजर्व किया 2 to 3 टेबलस्पून्स, उसको ग्राइंड कर लूँगी। ये कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने में हेल्प करेगा, तो मुझे बाहर से कोई अलग पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी पानी को हम यूज़ करेंगे। इसे भी अब हम बोल में ऐड कर लेंगे एंड आवर बैटर इज़ रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ सेकेंड फर्मेंटेशन। इसे अभी हमें दोबारा रेस्ट करने के लिए रखना है फॉर अनदर 6 to 8 आवर्स। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इट इज़ अ रनी बैटर जैसा हमें मार्केट में मिलता है, बट इट इज़ नॉट द फाइनल बैटर येट। जैसे मैंने दाल और चावल को ओवरनाइट सोक किया था और सुबह इसे ग्राइंड किया है, तो मैं इसे बाय द आफ्टरनून और इवनिंग यूज़ कर पाऊँगी। आप इसे थोड़ा वार्म प्लेस पे रख दें ताकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस थोड़ी जल्दी हो जाए। आप देख सकते हैं बैटर कितने अच्छे से फूल गया है। मैं एक बार ये आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा प्रिपेयर होता है। बैटर अब हमारा थिक हो चुका है। वी विल गिव इट अ गुड स्टर एंड मैं इसकी इडली बना के अभी आपको दिखाऊंगी कि वो कितनी फ्लफ़ी बनती हैं। एक बारी बैटर को अच्छे से मिक्स कर दें और एक बोल में उसकी जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उतनी हम निकाल लेंगे। अभी मुझे जितनी इडली बनानी है मैं उस हिसाब से अपना बैटर निकाल लूँगी एंड आई विल जस्ट ऐड सॉल्ट टू इट।
आप चाहें तो आप इस बैटर से डोसा, उत्पम या फिर वेजिटेबल्स ऐड करके पनियारम भी बना सकते हैं। अब हम इस बैटर को इडली मोल्ड्स में डाल देंगे और इडली बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैं आपको अंदर का टेक्सचर भी दिखाऊंगी कि वो कितनी ही फ्लफ़ी बनी है। इडली मोल्ड को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करें, उसमें अपना बैटर ऐड करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा खाली छोड़ दें ताकि जब इडली फ्लफ़ अप हो तो उन्हें प्रॉपर स्पेस मिले। बैटर को ऐड करके स्टीमिंग के लिए रख दें एंड आई विल शो यू द फाइनल रिजल्ट्स। एक बार इडली स्टीम होके रेडी हो जाएंगी, यू कैन सी द टेक्सचर, वो कितनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और कितने अच्छे से फूल गई हैं। मैं आपको अंदर से भी इनका टेक्सचर दिखाऊंगी। ये इजीली हाथ से ही निकल जाएंगी और इनकी मार्जिन्स बिल्कुल शार्प जैसे मार्केट वाली इडली की होती हैं। देखिए कितनी अच्छी इडली रेडी हुई है और अंदर से भी इनका टेक्सचर कितना अच्छा है। दे हैव अ क्लाउड लाइक टेक्सचर जो मार्केट बेस्ड इडलीज़ का होता है। आप सभी इडलीज़ इतनी ही ईजिली निकाल पाएंगे और आपको टेक्सचर उनका परफेक्ट ही मिलेगा। नाउ आवर इडलीज़ आर रेडी टू बी सर्व्ड। इन्हें सर्व करें फ्रेश चटनीज़ के साथ और विद सांभर। मैंने इसके साथ नारियल की चटनी बनाई थी। इफ़ यू वांट द रेसिपी फॉर दैट, डू लेट मी know in the comments. If you enjoyed the video, do like and share. Also subscribe for more.